जब जीवन में लगे कि अब मैं कुछ नहीं कर पा रहा या नहीं बढ़ पा रहा, तो एक सूत्र याद रखना, जो प्राप्त है वही मेरे जीवन में पर्याप्त है। मृत्यु देखता है औरों की रोज सवेरे शाम, मृत्यु देखता है लोगों की रोज सवेरे शाम। आज कोई मर गया, आहा हा, बड़ा भला आदमी था बेचारा, आज तक जीते जीते कभी किसी को अपशब्द नहीं बोला, कभी किसी से लड़ा नहीं। याद रखो ये संसार की रीति है, जब तक तुम यहाँ रहोगे तो कोई बड़ाई नहीं करेगा, और मरने के बाद सभी अच्छा कहते हैं। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। अपने पग बढ़ा कहीं बीत न जाए रहना, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। इसलिए मेरा निवेदन रहेगा, ये 9 दिन मिले हैं, डूब के आनंद लीजिए। क्या चिंता, क्या डिप्रेशन, क्या इसकी उसकी बातों को लेके बैठना। अगर आपका मन ज़्यादा चिंताशील होगा तो एक दिन आपको खोखला कर देगा, और यदि आपका मन चिंतनशील होगा तो एक दिन आपको मन लागा मोरा यार फकीरी कर देगा। प्रेम से कहिए जय सिया राम। आज राम लक्ष्मण श्री विश्वामित्र जी के साथ में गए, और राम जी ने जब एक शिला को देखा, प्रश्न कर दिया, पूछा मुनि शिला प्रभु देखी, 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 सकल कथा मुनि कहा विषेकी, सकल कथा मुनि कहा विशेषी। ओ सकल कथा मुनि कहा विशेषी, सकल कथा मुनि कहा विशेषी। जितने भी बच्चे बैठे सब ध्यान दे के सुनो, आप लोग बड़े गौर से सुनिए क्या कह रहे हैं। आज राम जी और लक्ष्मण जी विश्वामित्र जी के साथ में आए, और जब उन्होंने एक शिला को देखा तो राम जी कहने लगे, गुरु जी ये शिला। विश्वामित्र जी समझ गए कि जो पत्थर की शिला को भी देखकर रुक सकता है वो मेरे राघव के सिवा कोई दूसरा नहीं हो सकता है। और आज गुरु जी कह रहे हैं कहूँ कथा, गुरु जी से पूछ रहे हैं कथा। तो जब गुरु जी ने परिचय दिया कि ये कोई ऐसी वैसी शिला नहीं है, ये श्रापित शिला है, तो बोले गुरु जी फिर इसकी कथा कैसे हुई? आप जरा बताइए, कोई साधारण सा व्यक्ति हो और हम उसको रिस्पेक्ट से बुलाएं तो जो बगल में व्यक्ति होगा उसके बारे में जानता होगा, तुरंत कान में कहेगा तुम इसे इतनी रिस्पेक्ट दे रहे हो, इसका कोई ऐसा माहौल नहीं है रिस्पेक्ट देने वाला, ये तो बड़ा बिगड़ा हुआ व्यक्ति है। तो मानो राम जी कह रहे गुरु जी इस शिला की कथा कैसी हो सकती है? बोले मैंने माना कि इसकी कथा नहीं हो सकती, पर जिसकी व्यथा स्वयं भगवान सुने, क्या बताओ उसकी कथा नहीं हो सकती है। मानो इसकी व्यथा थी, पर आज इसकी व्यथा स्वयं भगवान ने सुन ली, तो गौतम की नारी की व्यथा भी आज कथा में बदल गई। प्रेम से कहिए जय सिया राम। तो गुरु जी कहते हैं बस एक इसे कृपा कर दो। ध्यान से सुनिए, कल हम लोगों ने मानस जी में ज्यादा विस्तार नहीं कर पाए, जल्दी जल्दी में। तो बोले गुरु जी कृपा। राम जी कहते कौन सी कृपा? तो विश्वामित्र जी संशय में पड़ गए, बोले कैसी कृपा
बोले कृपा भी कई प्रकार की होती हैं क्या? बोले हाँ। गुरु जी समझ गए। बोले सुनो कैसी कृपा करना है। गौतम नारी श्राप बस उपल देह धरि धीर, चरण कमल रज चाहती, कृपा करो रघुवीर। बोले इसके ऊपर चरण रज की कृपा कर दो। ये बेचारी इंद्र के श्राप से छल के बेचारी ये गौतम नारी श्राप बस हुई है, क्योंकि रजोगुण से ही उत्पत्ति होती है पुत्र की, और रजोगुण के कारण ही ये आज गौतम की नारी श्रापित हुई है। पर आपकी अगर ये रजोगुण से श्रापित है और आपकी ही रज से मिल जाएगी तो आज ये परम पुनीत बन जाएगी। अब तो राम जी संशय में पड़ गए। बोले ये मैं छत्री और ये नारी, इसके ऊपर मैं कैसे अपने चरणों को, कुछ समझ में नहीं आया। तो मानो आज भगवान ने क्या किया, चरण रज तो दिया पर बहुत तरीके से दिया। पूज्यपाद बाबा लिखते हैं, पर सत पद पावन शोक न सावन, प्रगट भई तप पुंज सही। क्या कह रहे हैं? पर सत पद पावन शोक न सावन। जब हम किसी संत ब्राह्मण को प्रसाद पवाते हैं तो एक कैसे पवाते हैं, कुछ बाल्टी में या पात्र में उस सामग्री को रखते हैं, फिर करछुली से, अब वो भी दूर से डालते हैं, दूर से। तो मानो भगवान भी आज गौतम नारी को क्या कर रहे हैं, पर सत पद पावन, आज अपने पावन रज कमल की छोटी सी रज, पर सत पद पावन, और जैसे रज छोड़ा शोक न सावन, सारा शोक मानो हर लिया गौतम नारी का, और प्रगट भई तप पुंज सही। तो आज अहिल्या जी कहती हैं, मैं नारी अपावन, मैं नारी तो अपावन हूं लेकिन प्रभु जग पावन, रिपुजन मन सुखदाई। मैं नारी अपावन हूं लेकिन आप तो प्रभु जग पावन हो, और आज आप पावन हो तभी तो मुझे पावन कर दिया। और आज अहिल्या जी बड़ी ग्लानि से कहती हैं, मुनि श्राप जो दीना अति बल कीना, मुनि श्राप जो दीना अति बल कीना, परम अनुग्रह मैं जाना। आज वो मुनि अगर मुझे श्राप नहीं देते तो आज मुझे राघव के परसत पद पावन के आज मुझे दर्शन नहीं होते। प्रेम से कहिए जय सिया राम।